সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব পাৰে বহুত টকা। কিন্তু সেই টকা আপোনাৰ নহ'বও পাৰে। শুনাত অলপ অদ্ভুত লাগিব পাৰে, কিন্তু এই সময়ৰ এক নতুন ধৰণৰ আৰ্থিক স্কেম, য'ত কেতবোৰ চতুৰ অপৰাধীয়ে সাধাৰণ নাগৰিকক ধন লাভৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট ভাড়াত ল'ব বুলি প্ৰস্তাৱ দিয়ে। মানুহে ঘৰ, গাড়ী বা দোকান ভাড়াত দিয়ে, কিন্তু নিজৰ বেংক একাউণ্ট ভাড়াত দিয়াটো কি কথা? তথাপিও এই স্কেমত বহুলোক প্ৰলোভনত পৰি নিজৰ একাউণ্টৰ তথ্য দিয়াৰ ফলত বৃহৎ ধন শোধন কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিছে। সূত্ৰ অনুসৰি এই ধৰণৰ স্কেমত অপৰাধীসকলে একাউণ্টৰ জৰিয়তে অবৈধ লেনদেন কৰে আৰু একাউণ্টৰ মালিকক সেই ধনৰ এক অংশ কমিছন হিচাপে দিয়ে। এইভাৱে ভুক্তভোগী ব্যক্তিয়ে নিজৰ অজানিতেই এটা অনৈতিক অপৰাধ নেটৱৰ্কৰ অংশ হৈ পৰে। দ্য হিন্দু আৰু দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশজুৰি এই ধৰণৰ বেংক ভাড়া স্কিমত যুক্ত হোৱা কেইবাটাও কেছ ধৰা পৰিছে। অসমতো একেধৰণৰ ঘটনা বৰ্তমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। গুৱাহাটীৰ এক প্ৰসিদ্ধ হোটেলত আজি কিছুদিনৰ আগতে এনে এক চক্ৰৰ অস্তিত্ব পোৱা গৈছিল। তাৰ পিছত মংগলদৈ আৰক্ষীয়ে এজন সন্দেহভাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, যি বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষী আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাই জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰি কৈছে, নিজৰ বেংক একাউণ্ট কোনো অচিনাকি ব্যক্তিক দিয়াটো একেবাৰে অনুচিত তথা এক অপৰাধ। যদি কোনো লেনদেন সন্দেহজনক লাগে, অবিলম্বে নিজৰ বেংক আৰু নিকটস্থ থানাত জনাব লাগিব। आज सीखेंगे यूपीआई पिन फ्रॉड। शुरू कर। हेलो। हाय मिसेस जोशी, आपके फ्रिज की लिस्टिंग देखी ऑनलाइन। इंटरेस्टेड हूँ, एडवांस भेजना था। फ्रिज देखे भी ना? वो मैम हेलो भैया। हेलो मैम। जी मैडम, अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप भी इंदौर के, हम भी इंदौर के, तो आप तो हमारी भाभी हुई ना। जी एडवांस पेमेंट भेजने के लिए हाँ एक ऑनलाइन लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा जी मिल गया। आपको बस इसमें ना अपना यूपीआई पिन इंटर करना है। पर सर, यूपीआई पिन तो पैसे सेंड करने के लिए होता है ना? सबको कहाँ पता? कौन? इंदौर वाली भाभी। বিশেষজ্ঞসকলে কয়, এই স্কেমত জড়িত হ'লে কোনো ব্যক্তিৰ একাউণ্ট চিল হ'ব পাৰে আৰু তেওঁ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ আইনৰ অধীনত অভিযুক্ত হ'ব পাৰে। সেয়ে আপোনাৰ একাউণ্টত অচিন টকা আহিলে সুখী নহ'ব, চিন্তিত হওক। সাৱধান হৈ থাকক, নিজক আৰু নিজৰ ধন সম্পত্তিক সুৰক্ষিত ৰাখক। आज के डिजिटल युग में बहुत से लोग ऐसे कामों में लिप्त हो रहे हैं जहां वे अपना बैंक खाता किसी अनजान व्यक्ति को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसे आपका बैंक खाता चाहिए ताकि वे उसका उपयोग किसी खास लेन देन के लिए कर सकें। वे लोग आपको कुछ पैसे देने का लालच देते हैं और कहते हैं कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोशल मीडिया, ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म और ईमेल के माध्यम से ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि आपको केवल अपने खाते का विवरण देना है, बदले में आपको एक फिक्स अमाउंट या हर ट्रांजैक्शन पर फिक्स कमीशन मिला करेगा। सुनने में तो ये बहुत साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन असल में इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को अपना बैंक खाता बेचते हैं या किराए पर देते हैं तो आप उस खाते की सारी जिम्मेदारियों को भी उसे सौंप देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे खाते का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों में किया जाता है। और चूंकि बैंक खाता आपके नाम पर है तो इन सारे इलीगल ट्रांजैक्शन की जवाबदेही भी आप पर ही आएगी। इससे न केवल बैंक खाते बेचना या किराए पर देने वाले उस व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, बल्कि यह बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। भारत में बैंक खाता बेचना या किराए पर देना गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति अपना बैंक खाते को किराए पर देता है या बेचता है और उस खाते का इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए होता है
तो उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कानूनों के तहत मामला दर्ज हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जेल की सजा, भारी जुर्माना और जीवन भर के लिए बैंकिंग सुविधाओं से वंचित भी होना पड़ सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट फ्रॉम 24 न्यूज लाइव।